नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेक फ्री जीके में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रतिशत को। प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज बोला जाता है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति जोड़ शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100, यानी कि प्रत्येक सैकड़ा में प्रतिशत का चिन्ह अगर बात करें तो प्रतिशत का चिन्ह इस तरह का होता है। प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसके बट्टे में 100 हो। जैसे 10%। 10 के साथ प्रतिशत लगा हुआ है, अगर हम प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे तो 10 के बट्टे में 100 आ जाएगा, यानी कि 10/100। प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसके बट्टे में 100 हो। जैसे ही हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ गया, 100 आ गया। जैसे 5%। 5 के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, अगर हम प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे तो 5 के बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 20%। 20% का मतलब होता है कि किसी राशि को अगर हम 100 बराबर भागों में बांटेंगे और 100 बराबर भागों में से अगर हम 20 भाग ले लें तो इसका मतलब है कि हम इस राशि का 20% ले लिए। 20% ले लिए। कोई भी राशि जो है अपने आप में 100% होती है। उस राशि को अगर हम 100 बराबर भागों में बांटने के बाद 25 भाग ले लिए तो इसका मतलब है कि उस राशि का हम 25% ले लिए। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 50% की बचत करता है। कितने की बचत करता है, 50% की बचत करता है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति प्रत्येक 100 रुपया में से 50 रुपया की बचत कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का 50% की बचत करता है तो इसका मतलब है कि वह 100 रुपया में से, यानी कि प्रत्येक 100 रुपया में से वह 50 रुपया की बचत कर रहा है। जैसे व्यक्ति की आय अगर हम 1000 रुपया मान लें तो वह 1000 के 100 बराबर भागों में से वह 50% यानी कि 500 रुपया का बचत करेगा। 1000 का 50% कितना, 500 रुपया हुआ। इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझते हैं। जैसे 1000 रुपया है, 1000 रुपया का हमें 50% निकालना है, क्योंकि 50% की बचत कर रहा है व्यक्ति। तो 50 के साथ प्रतिशत लगा हुआ है, अगर हम प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। प्रतिशत का चिन्ह हम काट दिए। अब ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो, ये भिन्न हो गया ना। अब भिन्न हो गया तो ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो कैंसिल। अब 5 से 10 नहीं काटेंगे हम, यहाँ से एक जीरो और यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर देंगे और या का चिन्ह दिए। या इधर पे कितना बचा, 100, और गुना का चिन्ह है तो गुना, और यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा, और बाकी के ऊपर नीचे संख्याएं कट चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ 5 बचा हुआ है, यानी कि 100 गुना 5। अगर हम इसका गुणनफल निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 गुना 5 यानी कि 500 रुपया। 1000 रुपया का अगर हम 50% निकालें तो 500 रुपया, यानी कि वह व्यक्ति जो है 1000 का 50% बचत कर रहा है, यानी कि 500 रुपया की बचत कर रहा है। अब आगे हम लोग जानेंगे भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसके बट्टे में 100 होता है, यानी कि जैसे ही हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो उसके बट्टे में 100 आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे भिन्न दिया हुआ है और भिन्न को हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो दिए गए भिन्न को हम 100 से गुना करेंगे तो वह प्रतिशत में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई संख्या दिया हुआ है, यानी कि कोई भिन्न दिया हुआ है 1/2। इसको हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इसको हम लोग प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब ऊपर और नीचे की संख्याएं कट रही है, 2 से 100 कट रहा है 50 बार में। अब ऊपर में क्या बचा, 1 गुना 50, यानी कि 1 गुना 50। एक को अगर हम 50 से गुना करेंगे तो हमें गुणनफल क्या मिलेगा, 50। चूँकि हम भिन्न को 100 से गुना किए हैं इसलिए इसको सरल करने के बाद जो संख्या हमें मिली है 50, उसके आगे हम प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उस भिन्न को 100 से गुना किया जाता है। जैसे अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 1/20। 1/20 क्या है, एक भिन्न है। इसको हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे। अब ऊपर और नीचे की संख्याएं आपस में कट रही है, 20 के पहाड़े में 100 आ रहा है 5 बार में। अब नीचे की संख्या कैंसिल हो गई है। अब ऊपर में बचा हुआ है 1 गुना 5, यानी कि 1 गुना 5। अगर 1 को हम 5 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्योंकि हम एक भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किए हैं, इसलिए सरल करने के बाद जो हमें संख्या मिली है उसके आगे हम प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। यानी कि 1/20 का मतलब है 5%, और 1/2 का
मतलब है कि 50%। इसको हम लोग प्रतिशत में लिखें और इसको हम लोग भिन्न में लिखें। अगर बोला जाए कि 50%, इसका मतलब है कि 1/2 यानी कि आधा। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 1/25। 1/25 एक भिन्न है, इसको हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो नीचे की संख्या और ऊपर की संख्या कट रही है, 25 से 100 कट रहा है 4 बार में। नीचे की संख्या कैंसिल हो गई है, अब ऊपर की संख्या बची हुई है 1 गुना 4। 1 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। क्योंकि भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किए हैं, इसलिए सरल करने के बाद जो हमें संख्या मिली है इसके आगे हम प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। 4% का मतलब होता है कि 1/25 भाग। यहाँ तक हम लोग जान गए हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। अब आगे हम लोग जानेंगे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसके बट्टे में 100 होता हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कोई संख्या लेते हैं प्रतिशत में, जैसे 20%। तो 20 के साथ प्रतिशत लगा हुआ है, अगर प्रतिशत का चिन्ह हम हटाएंगे तो 20 के बट्टे में 100 आ जाएगा, यानी कि 20/100। जैसे दिया हुआ है एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बी नंबर में 40%। यह प्रतिशत में दिया हुआ है, इसको हम लोग भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। प्रतिशत का रूल होता है कि किसी भी प्रतिशत का अगर हम चिन्ह हटाएंगे तो उसके बट्टे में 100 आ जाएगा। जैसे ही हम 40 के साथ जो प्रतिशत लगा हुआ है उस प्रतिशत चिन्ह को हटा देंगे तो 40 के बट्टे में 100 आ जाएगा। यह हमारा क्या हो गया? भिन्न रूप हो गया। यानी कि इसको अगर हमें बोला जाए कि न्यूनतम रूप में लिखो तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर और नीचे वाली संख्याओं को भाग देंगे। यानी कि 20 एक बार में और 20 5 बार में 100 आ रहा है, 1/5। यह हमारा न्यूनतम रूप हुआ। तो अगर हमें बोला जाए कि 40/100 को न्यूनतम भिन्न रूप में बदलो तो हम लोग क्या करेंगे? इसको भाग देंगे। 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे कैंसिल हो गया, अब बचा 4/10। 2 से विभाजित हो रहा है ऊपर और नीचे की संख्या, तो 2 से 2 बार में 4 आ रहा है और 2 से 5 बार में 10 आ रहा है, यानी कि 2/5। यह हमारा न्यूनतम रूप हुआ भिन्न का। अब आगे हम लोग जानेंगे प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। पहली प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है 24 जो है 120 का कितना प्रतिशत होगा। यानी कि 120 को 100 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना भाग 24 है। तो चलो हम लोग जानते हैं 120 जो है अपने आप में 100% है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 120 जो है अपने आप में 100% है। अब हमें निकालना है क्या? 24। तो 24 क्या होगा? तो 120 को अगर हम इधर लाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा 120। चूँकि हमें निकालना है 24 इसलिए गुना में 24। अब 100/120 जो है भाग में है, ऊपर और नीचे की संख्या आपस में कट सकती है। तो 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे कैंसिल हो गया। अब 12 और 24 आपस में कट रही है, 12 से एक बार में और 12 से 2 बार में 24। इसलिए हम लोग नीचे में एक आ गया है तो नीचे में एक को हम लोग छोड़ देंगे और जो ऊपर में बचा हुआ है उसको हम लोग गुना करेंगे। जैसे ऊपर में क्या बचा हुआ है? 10 गुना में 2। तो 10 गुना 2, इन दोनों को गुना करेंगे कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। तो 20%, ये हमारा आंसर होगा। 120 का 24 जो है वह 20% है, यानी कि 120 का 20% बराबर 24 है। आप इसको दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे 120 का हमें प्रतिशत मालूम नहीं है कि कितना प्रतिशत 24 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? x% बराबर 24। या 120 को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 120 और गुना में x के साथ जो प्रतिशत है हम प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, यानी कि x/100 बराबर में क्या है? 24 है। अब हम लोग इन दोनों का पक्षांतरण करेंगे और बाएं तरफ सिर्फ x को रखेंगे। ये हमारा हो गया मेथड 2। इस मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 2, और ये हो गया मेथड 1। बाएं पक्ष में सिर्फ हम लोग x को रखेंगे और बाकी के दोनों संख्याओं को हम लोग दाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो बाएं में हमारा क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा और बराबर में 24 तो पहले से ही है तो 24, और बाएं पक्ष में x जो है बट्टे में है, इसको अगर हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो यह गुना में हो जाएगा 100, और 120 जो है इधर गुना में है, अगर इसको हम दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो यह बट्टे में आ जाएगा, यानी कि 120। अब 24 गुना 100 बट्टे में 120, यानी कि ऊपर और नीचे की संख्या आपस में कट सकती है, इसलिए ऊपर 1 जीरो नीचे 1 जीरो कैंसिल। अब 12 से 24 कैंसिल हो रहा है 2 बार में, 12 दूनी 24। अब ऊपर में क्या बचा? 2 गुना 10। नीचे में तो सब संख्याएं कैंसिल हो चुकी है, 2 गुना 10। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल हमें क्या मिलेगा? 10 दूनी 20।
यानी कि इस मेथड से भी आपको आंसर मिल रहा है 20%, जो बिल्कुल सही है। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2, राम मैट्रिक परीक्षा में 500 में से 480 नंबर लाया तो वह कितना प्रतिशत लाया। परीक्षा का फुल मार्क कितना था 500, और 500 में से कितना नंबर लाया राम 480। यानी कि 500 को अगर हम 100 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना भाग 480 होगा। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें पूर्णांक कितना दिया हुआ है 500, तो 500 क्या हुआ अपने आप में 100% है। 500 अपने आप में 100% है। हमें चाहिए कितना 480, 480 का हमें प्रतिशत निकालना है। हमें चाहिए 480, इसलिए 100 को इसी तरह रखेंगे और बट्टे में 500 आ जाएगा, यानी कि 100 बटे 500 हमें चाहिए 480, तो हम लोग 480 से गुना कर देंगे। अब 100 बटे 500 ऊपर नीचे संख्या है, इसको हम लोग भाग देके काट सकते हैं। 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कैंसिल हो गया। अब 480 को 1 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 480, और बट्टे में क्या है 5 है, 2 जीरो तो कैंसिल हो चुका है ऊपर वाले 2 जीरो से। तो 480 बटे 5, इसको अगर हम भाग देंगे तो कितना हमें मिलेगा 5 नम 45, बचा 3, 3 में जीरो आ गया तो 5 छः 30, यानी कि 96%। ये हो गया मेथड 1। अब हम लोग जानते हैं मेथड 2। मेथड 2 से आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 500 का हमें निकालना है कितना प्रतिशत 480 है, तो 500 का हमें प्रतिशत निकालना है, हमें प्रतिशत तो मालूम नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे 500 का x% बराबर 480। पूर्णांक 500 है और उसमें से x% लाया है जो 480 है। अब x के साथ प्रतिशत लगा हुआ है, प्रतिशत का चिन्ह हम हटाएंगे तो x के बट्टे में 100 आ जाएगा, यानी कि 500 गुना में x और बट्टे में 100। x के बट्टे में 100 इसीलिए आया क्योंकि x के साथ जो प्रतिशत था उस प्रतिशत चिन्ह को हम हटा दिए, क्योंकि ये हम पहले जान चुके हैं कि प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसके बट्टे में 100 होता है। प्रतिशत का चिन्ह हटा मतलब कि इस संख्या के बट्टे में 100 आ गया, तो बराबर कितना है 480। अब हम बाएं पक्ष में सिर्फ x को रखेंगे और बाकी के जो संख्या है 500 और 100 इसको हम दाएं पक्ष में पक्षांतरण कर लेंगे। तो बाएं पक्ष में हमारा क्या बचा x बचा, 480 पहले से है तो 480 पहले हम लोग लिखेंगे, और x के बट्टे में 100 है इधर, यानी कि 100 जो है वो भाग के रूप में है। अगर हम इसको दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो यह गुना बन जाएगा, और 500 जो है वह बाएं पक्ष में गुना के रूप में है। अगर इसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो यह बट्टे में आ जाएगा, यानी कि भाग में आ जाएगा 500। अब ऊपर और नीचे की संख्या को हम लोग काट सकते हैं। जैसे ऊपर 1 जीरो नीचे 1 जीरो कैंसिल, नीचे 1 जीरो ऊपर 1 जीरो कैंसिल। अब नीचे क्या बचा 5, 5 से 10 कट रहा है, 5 दूने 10। अब ऊपर में क्या संख्या बची 48 गुना में 2, नीचे की सारी संख्या कैंसिल हो गई है। अब ऊपर वाली दोनों संख्या को हम लोग गुना कर देंगे, यानी कि 48 गुना 2। अगर हम 48 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ रहा है 96, यानी कि 96%। 500 का 96% 480 है, यानी कि राम ने मैट्रिक की परीक्षा में 96% अंक हासिल किया। ये हमारा आंसर हुआ। अगली प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में 150 ग्राम 3 केजी का कितना प्रतिशत है। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इन दोनों के मान को, यानी कि इन दोनों के इकाई मान को हम लोग बराबर कर लेंगे। 150 जो दिया हुआ है वह ग्राम में दिया हुआ है, जबकि 3 जो दिया हुआ है वह केजी में दिया हुआ है। तो हम लोग केजी को ही ग्राम में बदलेंगे, इससे हम लोगों को सहूलियत होगी सॉल्व करने में। 3 केजी बराबर कितना होता है, 3 केजी में कितना ग्राम होता है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 3 केजी बराबर कितना होगा 3000 ग्राम। अब हमें यह निकालना है कि 3000 ग्राम का 150 ग्राम कितना प्रतिशत है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3000 गुना में x% बराबर कितना 150 ग्राम। हमें प्रतिशत निकालना, प्रतिशत हमें मालूम नहीं है इसलिए x% लिख दिए। अब जैसे ही x% में हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो x के बट्टे में 100 आ जाएगा, यानी कि 3000 गुना में x बटे 100 बराबर 150। अब 3000 और 100 को हम दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे, बाएं पक्ष में सिर्फ x बचेगा। x बराबर 150 पहले दिया हुआ दाएं पक्ष में, इसलिए 150 को हम पहले लिखेंगे
और x के बटे में 100 है, यानी कि 100 जो है वह बाएं पक्ष में भागे के रूप में है। अगर इसको हम दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो वह गुना में आ जाएगा। और 3000 जो है वह बाएं पक्ष में गुना के रूप में है। अगर इसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो वह बट्टे में आ जाएगा, यानी कि बटे 3000। अब हम ऊपर और नीचे की संख्याओं को काट सकते हैं, क्योंकि यह भागे में आ गया है। तो ऊपर एक जीरो, नीचे एक जीरो कैंसिल, नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो कैंसिल। अब नीचे क्या बचा 3 और ऊपर क्या बचा 15, यानी कि 15 बटे 3। 3 के पहाड़े में 15 आ रहा है, यानी कि 15 कट रहा है 3 से 5 बार में। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3000 यानी कि 3 kg को अगर हम 5% निकालेंगे तो वह 150 ग्राम होगा। ये हमारा आंसर हुआ, यानी कि 3 kg का 5% है 150 ग्राम। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।